नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क। दोस्तों स्लिप डिस्क क्या है, थोड़ा इस पर भी फोकस करेंगे। दोस्तों इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें और अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों स्लिप डिस्क में हम बात करेंगे, ये अलग अलग 3 पार्ट होता है जिनका अलग अलग नाम है। दोस्तों ये गर्दन से लेकर के और मल द्वार तक जो रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी में 3 पार्ट है। जैसे कि गर्दन है, इस गर्दन को सर्वाइकल बोलेंगे, अगर इसमें दर्द हो जाता है तो सर्वाइकल पेन बोलेंगे। दूसरी बीच की भाग है जिसको वर्टेब्रल भाग बोलते हैं, पीछे बीच की भाग को वर्टेब्रल भाग बोलेंगे। और इसके नीचे कमर के आसपास जो होता है इसको लंबर बोलते हैं, जिसको लंबर पेन भी बोलते हैं। जब दर्द हो जाता है तो बोलते हैं लंबर पेन, यानी कि कमर दर्द। लेकिन इसमें जो होता है दोस्तों, और इसके अलग अलग कारण हैं। जैसे कि अगर गर्दन में अगर नसें दब गई है, जैसे कि सर्वाइकल में इसमें नसें होती है, इसके होकर के नस निकलती है। अगर इसके कारण से अगर नसें दब गई तो सर्वाइकल में अगर नसें दब जाएगी तो इसमें झुनझुनाहट हो जाएगी, सुनपन हो जाएगी, बाह में हो जाएगी, इस तरफ से दबेगी तो यानी कि ये पैरालिसिस भी हो सकता है और ये सुन्न भी हो जाएगा, आपका काम नहीं करेगा। और इसके वजह से अगर इधर की नस, इस पार्ट की नस दबेगी तो इसमें भी दर्द होगा। दूसरी है बीच वाली है, इसमें भी अगर दब जाता है तो बीच में दर्द होता है और नीचे भी जा सकती है। लेकिन बीच में कम चांसेस रहता है, ज़्यादातर चोट एक्सीडेंट टूट फूट होता है तब जाके ऐसा होता है, नहीं तो अक्सर ये इसमें होता है और कमर वाले में होता है, जिसको लंबर बोलते हैं। ये बीच नीचे वाली भाग में अगर इसमें दब जाएगी, जैसे कि साइट का नर्व अगर दब गया तो साइट का हो जाएगा। अगर वह नर्व दब गया उसमें दर्द होगी और वो नीचे तक जाएगा, पाँव के एड़ी तक, या फिर उसमें सुन्नपन भी आ जाएगी, या फिर पैरालिसिस भी हो सकता है, जैसे कि आपका नीचे का भाग पैरालाइज हो जाएगा। तो ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है दोस्तों। तो स्लिप डिस्क जो है सो यही चीज़ है। और रह गई बात कि अगर इसमें परेशानी है तो इस सब का अलग अलग मेडिसिन है। लेकिन यह होता है कौन कौन परिस्थिति में, जैसे कि दोस्तों चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गई, इसके वजह से ये परेशानी आ गई, या फिर ड्राइविंग कर रहे हैं इसमें हो जाएगा, या दिन रात आप बैठे रहते हैं इसके वजह से भी हो सकता है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह ये सब करते रहना चाहिए। उसके बाद है जैसे कि आप अचानक से कोई वजन उठा रहे हैं, उसमें भी ये खिंचाव आ जाएगी। स्लिप डिस्क में दोस्तों उसमें एक डिस्क होता है, उसमें एक जैसे कि ये जैसे बताता, जैसे ये इससे समझ लीजिए आप, जैसे कि ये भाग है तो इसके बीच में जो है इस तरह से, जैसे कि ये हड्डी है ना, तो इसके बीच में होता है डिस्क। अगर ये दोनों के बीच में ये गैपिंग होता है, उसी डिस्क की वजह से दोस्तों ऐसे ऐसे मुड़ता है। तो इसमें अगर किसी तरह की खिंचाव आ जाएगी तो ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, या फिर इधर उधर खिसक जाता है दोस्तों। ज़्यादा मोटापन आ गया है, ज़्यादा चर्बीदार शरीर हो गया है तो भी हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है कि नशा कर रहे हैं, 12 बजे दिन में जग रहे हैं, भोजन का खान पान नहीं है, और कब्ज की समस्या हो गई है दोस्तों। तो कब्ज की समस्या होने की वजह से ये हो जाता है, क्योंकि उसके मांसपेशी जो है कब्ज होने से ऐंठन हो जाती है, और वो ऐंठन होने के बाद से आपको स्लिप डिस्क की परेशानी आ जाएगी, एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगी तो ये हो जाएगा। तो यही इसकी समस्या है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मेडिसिन। अर्निका आप 30 पावर में या 200 पावर में दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन अर्निका कौन सी परिस्थिति में लेना है, जैसे कि एक्सीडेंट कर गया, चोट लग गई, नस दब गई है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, इसकी वजह से नसें अगर दब रही है या स्लिप डिस्क है वो अगर नस को अगर दबा रही है
प्रेशर दे रहा है, अगर बगल से नस जा रही है और वो बाहर निकल गया तो नस को दबाएगी ही। तो इस परिस्थिति में अर्निका बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। या पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, इसके वजह से नस दबेगी तो पूरे शरीर में तो दर्द होगा ही। तो इसमें अर्निका मोंटाना 30 पावर में आप 2-2 बूंद 3 टाइम यूज कीजिए। अगर 200 पावर में ले रहे हैं 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम, 2 टाइम यूज कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों सीपिया इसमें दोस्तों बहुत ही बेहतरीन काम करती है। जैसे कि सुनपन हो गया, मान लीजिए कि इसमें अगर नसें अगर इसमें दब गई और नसें दब गई, इसके बाद फिर क्या होगा कि आपकी बाँह उठ नहीं पा रहा है या शून्य हो गया है, पता नहीं चल रहा है, तो इस सब के लिए, या ठंडा बाँह रह रहा है, नसें दब गई है, इसके बाद आपका बाँह ठंडा पड़ गया या पाँव ठंडा पड़ गया, अगर कमर में हो गया, पाँव ठंडा पड़ गया है तो और शून्य हो गया, पता नहीं चल रहा है, तो इस सब के लिए सीपिया बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। सीपिया आप 200 पावर में सुबह के सुबह लें, बहुत ही बेहतरीन काम करती है दोस्तों। इसके बाद है मेडोराइनम। दोस्तों मेडोराइनम जैसे कि साइट का नर्व है वो अगर दब गई है, या फिर गोनोरिया वगैरह की समस्या आपको बहुत पहले से है, या वो होने के बाद ठीक भी हो गया, उसके बाद अगर ये समस्या आ रही है, तो इसमें मेडोराइनम बहुत बेहतरीन काम करती है। मेडोराइनम आपको 2 बूंद रात के रात 30 पावर में लें या 200 पावर में लें, एक ही टाइम लें रात्रि में। इसके बाद है दोस्तों भीस्कम एल्बम 200 पावर में यूज करना है। और दोस्तों इसको 2 टाइम आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे कब यूज करना है, जैसे कि शरीर फट रही हो, जैसे कि अगर नस दब गई है, इसके वजह से अगर जहाँ पे हो गया है, अगर बाँह में तकलीफ है तो लगेगा कि बाँह फट रही है, एकदम 2 भाग हो रहा है, या फिर पाँव फट रही है, जैसे लगता है फट जाएगा, अगर इस तरह की दर्द हो, रात्रि में ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाती है, दिन में कम रहता है लेकिन रात्रि में ज़्यादा बढ़ जाती है, बेहतरीन मेडिसिन है। को आप 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम लगातार यूज करें 200 पावर में। 30 पावर में आप अगर ले रहे हैं तो 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। क्योंकि 30 और 200 मैं दोनों का इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि अगर खाने का अगर आपके पास अगर सुविधा है तो 3 टाइम यूज करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद है दोस्तों कोलोसिंथिस दोस्तों इसमें बहुत ही बेहतरीन काम करती है। लेकिन कोलोसिंथिस का उपयोग कब करना है, जैसे कि नस या दर्द जो भी है, साइटिका में दर्द है या बाँह में दर्द है, तो इसके वजह से अगर दर्द आ रही है तो इसमें क्या है कि जब दबाते हैं तो आराम मिलता है, अगर इसको बिल्कुल दबा कर रखते हैं तो आराम मिलता है, लेकिन जब फिर चलने फिरने लगते हैं तो फिर दर्द बढ़ जाती है। इसमें दोस्त क्यू पोटेंसी में ज़्यादा बेहतरीन काम करती है, क्योंकि अगर आप अगर 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में 3 टाइम यूज करें, सुबह दोपहर और शाम में, बहुत ही बेहतरीन काम करती है। अब हम बात करेंगे कैलकेरिया फ्लोर दोस्तों 6x में, बाइकेमिक की आती है 6x में, और इसे साथ लेना ही चाहिए क्योंकि यह ज़्यादा सपोर्ट करती है अन्य मेडिसिन के साथ खाने से। और इसको 5-5 गोली 4 टाइम, सुबह दोपहर शाम और रात्रि में 4 टाइम इसे आधे कप गुनगुने पानी के साथ उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा ही बेहतरीन रिजल्ट इसका रहता है दोस्तों। जैसे कि नस इसमें दब रही है, नस अगर ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, दर्द ज़्यादा है, बाँह ठीक से उठ नहीं पा रहा है, इस सब के लिए कैलकेरिया फ्लोर 6x में बहुत ही बेहतरीन ही रिजल्ट आता है दोस्तों। आप इसका उपयोग करें।